अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हम अपनी वेबसाइट या ब्लॉगर या किसी की ऊपर वेबसाइट है या वर्डप्रेस के ऊपर या ब्लॉगर के ऊपर है, तो उसकी हम बेसिक एसईओ कैसे कर सकते हैं और बेसिक एसईओ क्यों करनी चाहिए और इसके पीछे रीज़न क्या है, वो जितनी भी डिटेल है आज की इस वीडियो के अंदर आपके सामने गाइड करूँगा और प्रैक्टिकली बताऊँगा कि इस चीज़ों को हम कैसे अपने वेबसाइट के अंदर फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जो बेसिक केसी होती है। और ये एक चीज़ आपको बता दूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं आपकी वेबसाइट को लेके। ठीक है, और चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टिक कर नोटिफिकेशन चैनल पर करें। और इसी चैनल के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है टेक्निकल एसईओ की भी। ठीक है, और ब्लॉगिंग कोर्स मैंने फ्री में अंदर लॉन्च किया हुआ है। आपको मुकम्मल तौर पे जो है ना वो डिटेल्स जो है, ये प्लेलिस्ट को आप वॉच किया करें। तो ये गूगल एडसेंस की प्रूवल ट्रिक्स भी बताई हुई। ठीक है, तो यार अक्सर मैं वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी किया करें, लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं आपका ऐसा रिएक्शन। ठीक है, तो यार आपको एक चीज़ बता दूँ, जब हम वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो बेसिक एसईओ होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। बेसिक एसईओ लगा लें कि अगर आपकी साइट के ऊपर जो भी डेटा आप अपलोड करते हैं तो बेसिक एसईओ आपकी नहीं होगी तो आपका वो सारे का सारा डेटा गूगल के अंदर नहीं जाता। इस बात को आप कंफर्म कर लें। ठीक है, अगर आपकी साइट की बेसिक एसईओ है, ठीक है, तो आपकी साइट के अंदर जो जो चीज़ें आप गूगल के क्रोल के अंदर अलाउ करना चाहते हैं वो चीज़ें आप जो है ना वो बेसिक एसईओ के अंदर वो सारी सारी चीज़ें आती हैं। आगे मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। ठीक है, और यार वीडियो को स्किप नहीं करना, स्किप करेंगे तो आपका अपना नुकसान है, मेरा नहीं है। ठीक है, फिर आप जो है ना रॉन्ग कमेंट देते हो कि हमें ये चीज़ कन्फर्म नहीं आई। अगर आपको किसी चीज़ों की प्रॉब्लम है तो ये मेरा फेसबुक का पेज है, आप इस पे जाएं और आप मुझे वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम बताएं कि वहाँ मैं आपका सलूशन बता दूँ। ठीक है, और अच्छा चलते हैं जी टॉपिक की जानब। तो सबसे यार पहले जो बेसिक एसईओ के अंदर आता है वो है जी गूगल का सर्च कंसोल है, उसके अंदर हमने अपनी साइट को इंडेक्स करवाना होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूँ अपना ब्लॉगर अकाउंट। ठीक है, ब्लॉगर अकाउंट को ओपन करता हूँ। अच्छा यार, जो भी कंसेप्ट बताऊँगा वो वर्डप्रेस और ब्लॉगर के लिए सेम होगा। ये नहीं है कि ब्लॉगर के लिए ले दो और जो है ना वर्डप्रेस के लिए ले दो। अच्छा यार, सबसे पहले हमने अपनी साइट को इंडेक्स करवाने के लिए ना हमें वो ज़रूरी होता है गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल के अंदर चले जाना है। ठीक है, अब आपने अगर नहीं बनाया हुआ तो आपने इधर आके साइन इन करना है। ठीक है, इधर आप जाएंगे तो आपकी ये जो वेबसाइट मांगते हैं, ठीक है, आपकी जो वेबसाइट का यूआरएल आपने इधर से आके इसको करना है व्यू, और इधर से आके इसको करना है कॉपी करने के बाद आपने अगर आप www लगाना चाहते हैं, इस तरह इसने रिक्वायरमेंट बताई हुआ, तो आपने वो चीज़ें लगानी है। हम क्या करते हैं, हम यूआरएल प्रीफिक्स टिक जो है ना इसका जो है ना हम करते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर हमने वेबसाइट का यूआरएल डालना होता है, ये जो यूआरएल है। ठीक है, तो यूआरएल डालने के बाद हम इसे कंटिन्यू पे टिक करते हैं। कंटिन्यू पे टिक करने के बाद आगे जो ये ऑलरेडी डन हुई थी, ठीक है, तो इस तरह करने के बाद ये कोड देता है, और कोड आपने जाके क्या करना है, थीम के अंदर जाके थीम की जो सेटिंग होती है ये वाली, ठीक है, HTML, तो इसके अंदर आपने जो हेडर सेक्शन होता है इसके अंदर जा आपने वो कोड दे देने हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये चीज़ होगी बेसिक एसईओ के अंदर। बेसिक एसईओ के अंदर आगे जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये थी गूगल एनालिटिक। ठीक है, तो आपने साइट के अंदर सेम हैजिटिव जाके गूगल साइट के अंदर गूगल एनालिटिक के अंदर अपनी साइट को एथोराइज़ करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये जो साइट है ये इसको मैं गूगल के अंदर एथोराइज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर आके अपनी साइट का जो नेम है इधर मैं देख सकता हूँ, ट्रैवलिंग के ऊपर बेसिकली साइट है ये। ठीक है, तो मैं इधर से आके ट्रैवल लिख देता हूँ। ठीक है,
ठीक है। मैं इधर से शॉर्टकट इसको आपने, अगर आपने ये चीज़ करनी है तो इसको आप सर्विस होगी, नेक्स्ट पे आप टिक करना है। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी नेम लिख देना है, वही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अपनी कंट्री जोन सेलेक्ट करनी है। मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा, ऑटोमेटिकली मेरा आ गया। तो आपने इधर से आगे कोई भी करेंसी अपनी जो रिलेटिव कंट्रीज़ है वो आपने सेलेक्ट करने हैं। तो मैं इधर आके नेक्स्ट पे टिक करने के बाद आपने जो स्माइल वाला ये करना है, और उसके बाद ये जो ऑप्शन हैं इनको आपने कर लेना है, नीचे बेशक वो रहने दें, ठीक है। और उसके बाद आपने क्रिएट पे क्रिएट करने के बाद इसके जो एग्रीमेंट हैं वो आपने करने, इधर से आके आपने अपनी कंट्री को फॉलो करना है, ठीक है। और आपने इसको एक बार उसके बाद आपने आपकी वेबसाइट है या एंड्रॉयड है, आपने जो कुछ भी है, तो मैं बेसिकली इधर वेबसाइट है मेरी, तो मैंने क्या करना है, इधर आके मैंने लिंक दे देना है। लिंक देने के बाद इधर मैंने स्ट्रीम नेम देना है। तो मेरा ये जो ऑलरेडी पहले बना हुआ है, ठीक है, तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं जो अगेन, तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए मुझे वो इनवैलिड यूआरएल को बोलता है, ठीक है। तो आपने करना है बेसिकली वो कोड उठा के आपने थीम के एडिट के अंदर डाल देने, ठीक है। उसके बाद जो आती है जी, वो आपने इसी तरह ही आपने बिन के अंदर चले जाना है, ठीक है, गूगल बिन के अंदर, ठीक है। तो मैं इधर से लिखता हूँ बिन वेब मास्टर टूल, तो आपने उसके अंदर चले जाना है। बिन के अंदर जाने के बाद आपने ये जो नीचे वाला है, जो सेकंड नंबर पे आपने इसके टिक करना है। तो सेम इसी तरह जब हमने गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स करवाई थी, सेम इसी तरह ही आपने इसके अंदर इसको अपना ब्लॉग के साथ भी साइन इन कर सकते हैं अपनी। तो इसको मैं साइन इन करता हूँ, तो फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के थ्रू इसको साइन इन कर सकते हैं। आपने इसको भी अपना ये जैसे मैं कर रहा हूँ, इसके करने के बाद इसी ईमेल के ऊपर मैं इसका जो गूगल जो बिंग का मैं वेब मास्टर टूल्स है वो आपने क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसको मैं ऐड करता हूँ। तो ऐड करने के बाद ये आगे मुझे एक कोड देगा, वो जाके मैंने हेड टैग के नीचे डाल देने हैं। तो ये वाले जो कोड्स हैं वेरीफाई प्रॉपर्टी वाले, ठीक है। तो ये जो HTML कोड है आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने थीम के अंदर जाना है और HTML को ओपन करना है, और इधर आके जो हेड का सेशन है आपने इसके नीचे आपको पेस्ट कर देना है और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये अपलोड सेव होगी, तो आपने इधर आके वेरीफाई पे टिक कर देना है। तो ये आपके अंदर इसका जो साइट, जो इसकी जो सर्च कंसोल है वो प्रॉपर तौर पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा टाइम लगेगा, ये ऐड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट आती है वो इसकी आती है ब्लॉग की। अगर यार एक चीज़ आप सुन लें, एसईओ जो ऑन पेज एसईओ, उसके लिए हमें करना पड़ता है वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन, ठीक है। लेकिन उसको आप रहने दें। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो जी क्रिएट एंड साइट मैप, ठीक है। तो आपने अपनी साइट मैप क्रिएट करना है, ठीक है, वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमने अपनी साइट के अंदर जाना है। ये मैंने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है मेरे सामने ओपन, तो इधर मैंने आपको फाइंड करना जाके रोबोट TST, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने रोबोट TST बनानी है, और इसका जो XML साइट मैप है वो भी हमने क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने जाना है, इधर जाके इसकी क्रोलिंग को कॉपी कर लेना, या कॉपी करें जो कुछ मर्ज़ी करें, ठीक है। आपने इधर आगे लिखना है ये जिस तरह मैंने लिखना है रोबोट TST जनरेट फॉर ब्लॉगर। आप वर्डप्रेस लगा सकती हैं, सिंपल सी मेथड है, इतने बड़े मेथड नहीं है। अगर वर्डप्रेस के अंदर वो आजकल जो प्लगइन आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कर देते हैं। अगर आप फिर भी करना चाहें आप मैनुअल कर सकते हैं, ये जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आपने इधर ही करना है, एक साइट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसी को मैंने ओपन कर लेना, ठीक है। कोशिश किया करें 1-2 पोस्ट हो जाए तो फिर ही आप ये साइट मैप को
जनरेट किया। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो साइट्स का अपनी साइट का यूआरएल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इधर मैंने जाना है, इसकी जो जनरेट पे टिक कर देना है। और ये मेरे सामने जो है ना वो रेडी होके आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको सारा करना है कॉपी, ठीक है। आप कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं सारे को, लेकिन मैं ये शॉर्ट्स को कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। और ये जो कस्टम रिपोर्ट TST है इसके अंदर जाके मैंने इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद फिर उसके बाद मैंने जाना है इसके अंदर जो हेडर टैग्स होती हैं, ठीक है। तो जो पहला चीज़ होती है, ठीक है, ये जो कस्टम रिपोर्ट टैग्स हैं होम पेज पे जो आती हैं, ठीक है, तो इनको आपने करना है नो DP, नो इंडेक्स और नो DP, ठीक है। इसका मकसद ये है कि हम अपने टैग्स जो हैं गूगल के अंदर अलाउ करवाना नहीं चाहते, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद आती है अचीवमेंट्स ऐप, ठीक है। तो आपने यार इन चीज़ों को भी जो है ना गूगल के अंदर पेजेस और ये जो अचीवमेंट का इसको हमने, क्योंकि हमारे पेजेस के ऊपर कॉपीराइट डेटा होता है, उनके लिए नहीं है। जो ई-कॉमर्स करते हैं वो अपने प्रोडक्ट के पेजेस बनाते हैं तो वो उनके ऊपर रीजनल कंटेंट होता है, ठीक है। और उसके आती है पोस्ट एंड टैग्स, ठीक है। तो जो पोस्ट टैग होते हैं, ठीक है, उनको हमने ऑल कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, नो DP कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। ये जो सेटिंग है आपकी ये मुकम्मल तौर पे हो गई है, ठीक है। अब रही बात इसका जो XML साइट है वो कैसे हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। और जब आपकी साइट के ऊपर पोस्टिंग हो जाए यार, ठीक है, पोस्टिंग हो जाए तो उस वक्त ये साइट मैप क्रिएट इजीली किया जा सकता है, ठीक है। आपने करना है, आपने इधर आके अपनी जो वेबसाइट है इधर टारगेट करना है, सिलेक्ट करना है और ये साइट मैप के अंदर आ जाना है, ठीक है। और साइट मैप के अंदर बेसिकली भी इसके ऊपर कोई पोस्टिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। बेसिक SEO के बाद जो मैं आगे जो कोर्स है वो मुकम्मल तौर पे इसी चैनल के ऊपर गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये टॉपिक सिर्फ बेसिक SEO के ऊपर था। और बेसिक SEO जो है ना यार बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर ये SEO आपकी ना हो तो आपकी साइट गूगल के अंदर नहीं जाती। गूगल को कैसे पता चलेगा कि कोई साइट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपनी वेबसाइट के वेरीफाई लाजमी करानी होती हैं, ठीक है। सो मिलते हैं हम न्यू टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।